हाय एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ द एस्ट्रोटॉक शो। और आज हमारे साथ है फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर उषा सिंह विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 26 इयर्स इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड हीलिंग, एंड शी इज आल्सो नोन एज द महावास्तु आचार्य। तो कैसे हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेघा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को भी मेरे इस एपिसोड से फायदा हो और सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। मैम वी सो ऑनर्ड कि आप यहाँ पे आए हो। बट 26 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप मतलब कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और 26 साल से आप सेम कर रहे हो, व्हाई एस्ट्रोलॉजी? इसके पीछे अपने पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी जिनकी वजह से मुझे इसमें एंटर करना पड़ा। मुझे लगा कि कुछ लोग इसको ठीक ढंग से देख नहीं पाते हैं, ज्योतिष के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, तो जितने लोग पहले थे उन्हीं के आधार पर सब चीजें करते चले जा रहे होते थे। तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही जगहों से, जहां पर की ऑथेंटिक स्टडीज होती हैं और जो जैसे गुरुकुल में पढ़ाया जाता था उस तरीके से मैंने फिर उसको लिया, और वहां से मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया कि नहीं, मैं ये प्रॉब्लम्स को अपने आप ही रिजॉल्व करने के लिए खुद से काम करूंगी और लोगों की हेल्प भी करूंगी इससे। ठीक है। तो तभी से ही मैं इसमें एंटर हो गई थी। ऐसी कोई स्पेसिफिक स्टोरी या केस स्टडी जो आपको लगा हो कि ये तो लोगों को जानना बहुत जरूरी है? ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने एक मैरिज के लिए कहा था कि इट विल गो वेरी गुड, और वो अच्छी नहीं गई। उससे पहले मैं घर पर ही प्रैक्टिस करती थी, पर जब मैंने ये देखा कि लोगों को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है कि नहीं, मैरिज के लिए जो 36 गुण देखे जाते हैं उसके आधार पर ही नहीं देखा जाएगा, इसमें और भी चीजें होती हैं जिनको कि चेक करना जरूरी होता है। तो उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल ठीक तरीके से एंटर हुई। लोगों के करियर के लिए आइडिया नहीं होता था, तो मुझे लगा कि नहीं, हॉरोस्कोप देखना प्रॉपर तरीके से और उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। तो मैम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या इंसान हार्डवर्क से, मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है, या सब कुछ डेस्टिनी में लिखा ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ डेस्टिनी में ही लिखा होता है। डेस्टिनी में अगर किसी को पूर्व जन्मों के हिसाब से अगर 60% मिलता है तो दैट मीन्स कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन 40% तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से अगर किसी का भाग्य कम है, वो अगर ज्यादा मेहनत कर लेगा तो भी वो उस लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इट्स नॉट दैट कि वो अचीव ही कर लेगा, पर वहां तक पहुंच जाएगा। अगर कोई इंसान हमेशा से ही स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या पूजा, तंत्र या फिर अच्छे कर्म से हम उसके स्ट्रगल को रुकवा सकते हैं या उसका अच्छा काम निकलवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा हो कोई भी इंसान, संकल्प लेकर के पूजा करिए, और तंत्र के द्वारा भी काफी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी रेमेडीज भी करने से उसमें अंतर पड़ता है। ऐसी कोई एक रेमेडी जो हर इंसान को करनी चाहिए? सबसे सरल चीज तो ये है कि आप सुबह उठते हैं तो सूर्य को जल देना शुरू कर देंगे रेगुलर, तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। सूर्य आपको हर एक चीज देने के लिए, हेल्थ भी, वेल्थ भी, प्रॉस्पेरिटी, तीनों ही चीजें केवल एक सूर्य को जल देने से ठीक हो जाती है। मैम आज के टाइम पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स दावा करते हैं, गारंटी देते हैं कि मैं आपकी किस्मत बदल सकता हूँ, तो क्या ये सच है? ऐसा सच में हो सकता है? देखिए, कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, इतना मुझे मालूम है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई आस्था रखता है कोई काम करने में, कुछ रेमेडी करने में, कुछ पूजा में, तो वो जरूर अपनी किस्मत बदल सकता है। बट कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत बदल देगा, ये नहीं हो सकता। तो मैम एज यू आर अ वेरी रेनाउंड वास्तु एक्सपर्ट, तो वास्तु और एनर्जी ये होता क्या, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वास्तु जो पूरा है वो एलिमेंट्स से, एनर्जीज पर ही काम करता है, क्योंकि 5 तत्व हैं, उसी से हमारा शरीर भी बना है और उसी से वो घर का एक एक कोना बना होता है। तो अगर हम उसको अपने शरीर के हिसाब से अलाइंड कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हमको हर एक चीज अचीव कर ले सकते हैं। लेकिन अगर उसमें हमारे घर में ही कुछ एलिमेंट्स कम है या बहुत ही ज्यादा हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो हैं, तो उसमें अगर फायर एलिमेंट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके घर में सारे लोगों को गुस्सा बहुत आता होगा। वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी सब काम करने में लगे होंगे और बीमार भी जल्दी पड़ते होंगे। पृथ्वी तत्व ज्यादा होगा तो सारे ही आलसी होंगे, और
आकाश तत्व ज्यादा होगा तो पक्का है कि वो ड्रीम लैंड में रहते होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं इन्हीं से ही हमको पता लग जाएगा कि किसी के घर में अगर कोई एंगल कम है तो उसी तरीके से उसका वास्तु उसके घर का भी होगा और उस व्यक्ति के अंदर वो ट्रेट्स भी होंगे। जैसे अभी आपने ये अग्नि पृथ्वी वाली बात बताई, तो वास्तु में बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो मतलब क्या सारे रूल सच होते हैं या कुछ बस लोग फैला देते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं? इसमें मिथ्स भी बहुत हैं। जैसे कहा जाता है ना, ये चीज यहाँ टांग दोगे तो सब काम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका घर दक्षिण मुखी है और आप गणेश जी का जो मूर्ति है वो घर के बाहर लगा देंगे, तो वो हमारे द्वार पर तो है नहीं जिनको कि हम घर के बाहर लगा देंगे। तो ये एक छोटी छोटी चीजें जो हैं इनका ध्यान रख लें तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी हर एक एलिमेंट को ही बैलेंस करने की जरूरत है ना। किसी देवी देवता को हम इस तरीके से कोई अलग सा स्थान बना दें वो सही नहीं होगा। मैम, जैसे बिजनेस या व्यापारी हैं जिनकी खुद की दुकानें हैं, तो ऐसी कोई एक चीज जो उनकी दुकान में होनी ही चाहिए? जितने भी दुकानदार हैं या जिनके स्टोर्स हैं उनके लिए मैं एक रेमेडी बताती हूँ कि उनको धन के लिए क्या करना चाहिए। एक पायराइट के गणेश जी रखने चाहिए जो कि उनके लिए बहुत ही लाभ देंगे, धन अट्रैक्ट करेंगे। और उससे और क्या फायदे होंगे वो मैं बताती। अब ये जो गणेश जी हैं वो पायराइट के बने हुए होते हैं, तो वो पायराइट के गणेश जी ही क्यों कहा गया है वो मैं बताती हूँ आपको कि उससे क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहले तो ये हमारे धन को बढ़ाएंगे। दूसरा, ये लोन है तो उसको नहीं आने देंगे, मतलब हमारे जितने भी लोन्स होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अच्छा रिजल्ट हमको इसके थ्रू मिलना शुरू हो जाता है। तो पायराइट ही एक ऐसा है, क्योंकि शनि का कारक है वो पायराइट, तो वो हमें नेम फेम मनी तीनों ही देगा। और गणेश जी जो है वो रिद्धि सिद्धि ये सभी देते हैं, साथ में विघ्नहर्ता भी हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स अगर हमारे लाइफ में आने वाली होगी वो भी खत्म हो जाएगी उनकी वजह से। तो ये पायराइट के गणेश जी बहुत ही लाभकारी होंगे उन सभी दुकानदारों के लिए या स्टोर जिनके होंगे जो इस मूर्ति को रखेंगे। एक ऐसी कॉमन वास्तु मिस्टेक जो 99% लोग जो है वो कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनका लक और उनका पैसा जो है ब्लॉक हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है उसको कैसे बैलेंस करना है। वो क्या करते हैं, वहां पर मंदिर बना देते हैं और मंदिर आप देखेंगे 99 क्या 100% लोग उसमें रेड कलर की माता का कलर है तो रेड कलर यूज करते हैं। द नॉर्थ ईस्ट एरिया इज फॉर वाटर एलिमेंट। तो अगर वाटर एलिमेंट वाले एरिया में वो शिवजी वाला स्थान हो गया ना, जहाँ पर शिवजी ने अपने जटाओं में जल लिया हुआ था, वहां पर अगर हम रेड कर देंगे तो फायर भी हमारे घर की खराब हो जाएगी और जल भी खराब होगा। तो क्या फायर क्या है, मनी है, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये सब चीजें जो हैं दोनों ही खराब हो जाएंगी, क्योंकि पानी के थ्रू अपॉर्चुनिटीज आती हैं और फायर के थ्रू मनी में कन्वर्ट होती हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अगर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर लोगों के मंदिर बने होते हैं उसको अगर वहां पर रेड कलर ना यूज करें तो बेहतर रहे। नॉर्थ ईस्ट में एक और भी प्रॉब्लम, अगर रेड कलर होता है या फिर वहां पर बहुत सारा क्लटर रखा होता है तो हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं रहता है। जब माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तो हम कोई भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो हमारा डिसाइसिव मोड जो होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। तो बेहतर है कि हमें उसे क्लीन रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर उसे खाली रख दिया जाए। मैम, घर की कौन सी डायरेक्शन नेचुरली सबसे ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करती है और कौन सी डायरेक्शन जो है पैसे को रोकती है? इसमें अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एरिया पैसा अट्रैक्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हमारी आती हैं उनको कन्वर्ट करने का काम करती है, लेकिन ब्लॉक करती है कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अपना वेस्ट डायरेक्शन अच्छा रखें। अगर वेस्ट में बहुत ज्यादा क्लटर है या चीजों को हमने ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ है तो वो जरूर हमारे मनी को ब्लॉक करती है। तो मैम, आजकल ना एक ट्रेंड चला है कि जो भी लोग अपना नया ऑफिस बनवा रहे हैं या बच्चों के लिए स्टडी रूम बनवा रहे हैं तो वो वास्तु एक्सपर्ट से सजेशन लेके ही उसका लेआउट बनवा रहे हैं। लेआउट बनाने के बाद कितना इम्पैक्ट और प्रोडक्टिविटी पे आपका उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर जैसे बच्चे का बेडरूम है उसी में स्टडी टेबल भी रखा हुआ है तो बेड कहाँ होना चाहिए, स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए, उसकी अलमीरा कहाँ होनी चाहिए, वो सब अगर किसी वास्तु एक्सपर्ट से ठीक से देखभाल लिया जाएगा तो ये जरूर हो जाएगा कि बच्चा कोई ऐसे मोड में ना
बिस्तरा उसका लगा हो कि वो डिप्रेसिव फील करे, क्योंकि 8 घंटे उसको सोना है, तो उसको वहां पर उस बेड पर सोए तो सब चीजें ठीक होनी चाहिए, और स्टडी टेबल ऐसी जगह पे हो कि उसका कंसंट्रेशन बना रहे। उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो ये सब चीजों के बारे में नॉलेज हो। और ऑफिस के लिए भी सेम अप्लाई किया जाएगा कि जो ओनर है उसका सीट कहाँ होना चाहिए, जो बाकी एम्प्लॉइज है वो कहाँ बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो मैम, अगर कोई बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है, पैसे का स्ट्रगल कर रहा है, तो घर का कौन सा कोना सबसे पहले चेक करना चाहिए? अगर बिजनेस में कोई स्ट्रगल कर रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन सबसे ज्यादा पहले देखना चाहिए कि वेस्ट ठीक है कि नहीं है। दूसरा साउथ ईस्ट। अगर ये दोनों एरियाज आपके ठीक हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई एरिया, क्योंकि 4 दिशाएं हैं, उसके बाद में उसको 8 में कन्वर्ट किया गया और 16 बना दिया गया, और 16 में अगर कोई भी एक एरिया बहुत छोटा हो जाएगा तो डेफिनेटली उस एरिया से काम में तंगी आना शुरू हो जाती है। 2025 में अगर किसी को पैसा कमाना है तो कोई आसान सी रेमेडी बताइए। 2025 में अगर आपको धन कमाना है और धन को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है। एक धन योग ब्रेसलेट आप पहनिए जिसमें 5 तरीके के क्रिस्टल्स हैं। पहला क्रिस्टल जो है वो पायराइट है, जो आपको मनी के अपॉर्चुनिटीज देगा, मनी देगा। सेकंड है जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देगा, वो है सिट्रेन। और तीसरा जो है वो टाइगर आई, जो आपकी हेल्थ ठीक रखेगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे। चौथा और पांचवा जो है वो है ग्रीन एवेंचुरिन और जेड। इससे आपका लक अच्छा होगा। अगर हमारा किस्मत अच्छी है तो सभी चीजें हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इन 5 क्रिस्टल्स को एक में मिलाकर धन योग का जो ये ब्रेसलेट बना है, इसको आप पहनेंगे तो आपके पास धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ भी हमेशा रहेंगे। मैम, अकॉर्डिंग टू यू, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड ज्योतिषी, इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेसी के मामले में तो हम इन सब में से ऐसा किसी को भी नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी जगह पर सभी सबका रोल है और सब अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर पूरी तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी पर ही फोकस करेंगे तो वो भी रिजल्ट दे देगा, क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों को डेट ऑफ बर्थ तो पता होती है लेकिन टाइमिंग्स नहीं मालूम होते हैं। तो उसको हम अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू चेक कर लेंगे तो दैट विल आल्सो गिव यू 100% रिजल्ट। तो मैम, ये जो लेआउट वाला क्वेश्चन था, बहुत लोग ऑलरेडी बने बनाए घर ही लेते हैं। हाँ हाँ। तो उनके पास तो नहीं पता उनको कि कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ चीजें रखनी है। तो कोई वास्तु की सिंपल सी रेमेडी जो हर इंसान कर सकता है? इसके लिए अगर एक छोटी सी रेमेडी है, सभी को मालूम होगा कि घर का ब्रह्म स्थान क्या है। उसमें किसी को लेआउट की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी नहीं जरूरत होगी। ब्रह्म स्थान पर अगर हम बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है कि किराए के मकान में अगर नहीं रख सकते हैं, तो जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं तो 9 रत्न सेमी प्रेशियस ले लिया जाए और अष्ट धातु के किसी छोटे से बॉक्स में उसको डाल करके ब्रह्म स्थान में रख दिया जाएगा, तो वो पूरे घर को एनर्जाइज कर देगा, हर एक कॉर्नर को अपने आप ही। तो जरूरत नहीं पड़ेगी इतना किसी भी रेमेडी को करने की, वास्तु की। मैम, आजकल बहुत लोग हीलिंग करवा रहे हैं, रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग। राइट। रेकी ही नाम क्यों रखा है? तो मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? रेकी हीलिंग या एनर्जी हीलिंग, बहुत तरीके की हीलिंग्स हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग भी है। हीलिंग कैसे हम करते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जीज होती हैं और कॉस्मोस में भी बहुत सारी एनर्जीज मूव कर रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि पूरे कॉस्मोस से हम एनर्जी को लेते हैं और अपने आप को चार्ज करते हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे को एनर्जी देते हैं। ये अगर हम नियम से करते रहेंगे कि अपने आप को चार्ज करेंगे और दूसरे को अगर हीलिंग देंगे तो 100% रिजल्ट होता है इसका, हेल्थ में, वेल्थ में और रिलेशनशिप में। कई बार बहुत सारे बच्चे बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सब जो है एनर्जी हीलिंग से ही हो जाता है। मैम, जैसे आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को, स्ट्रेस बहुत होता है, जेनजी में एंजाइटी बहुत हो रही है लोगों को, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो क्या चक्र अलाइनमेंट से ये सब चीजें भी ठीक हो सकती है, हील हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि चक्र हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो मेजर चक्र होते हैं। उनको अगर हम अलाइंड कर लेंगे तो हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एंजाइटी बहुत जिन लोगों को होती है, उनको मूलाधार चक्र पे फोकस करना चाहिए। जिनको डिप्रेशन होता है, जो डरते हैं किसी
किसी भी बात को बोलने में, किसी को एक्सप्रेस करने में अपने आप को, उनका मूलाधार चेक करना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से नाराज होकर के उनकी कुछ खराब बातों को लेकर के परेशान हो रहे होते हैं, उनको अपने सोलर प्लेक्सस पे पूरा काम करना चाहिए। अगर वो सोलर प्लेक्सस पे पूरा काम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद में उनकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। हमने तो हीलिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों के एडिक्शंस भी खत्म किए हैं। मैम, इससे आज के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत खराब होता है, बहुत जंक खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते अच्छे से, तो रेकी फॉलो करने से क्या उनकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा या क्या वो ओवर पार कर पाएगी इस चीज को? उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि 100% फर्क पड़ेगा, मैं ये कह सकती हूँ कि 50% पड़ सकता है उससे फर्क, लेकिन 50% तो आपको अपने आप भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कम किसको करना है, आपको करना है ना। तो आप अगर करेंगे तो आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज भी करेंगे और फिर उसकी हेल्प लेंगे, रेकी की हेल्प लेंगे, हीलिंग की हेल्प लेंगे, नॉट ओनली रेकी, किसी भी हीलिंग की हेल्प लेंगे आप, डेफिनेटली आप अच्छा लाइफस्टाइल जीने लग जाए। मैम, क्या हीलिंग के थ्रू हम एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्टनर चाहिए उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन उसके साथ साथ में लगता रहेगा। हीलिंग जब करेंगे तो ये भी करेंगे तो हो जाएगा। मैम, क्या हीलिंग के थ्रू हम पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें वर्क भी होना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई कर्म ही नहीं किया है और सोच रहे हो कि पैसे आते चले जाएं इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन हीलिंग के थ्रू हम अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते पैसों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैम, आपको भी पता है कि 2025 से सबको हिलाकर रख दिया था, कैलामिटीज हो रही हैं, तूफान आ रहा है, माउंटेन्स टूट रहे हैं, तो क्या 2026 ऐसा ही होने वाला है या बेटर होगा कंपैरिजन टू 2025? वैसे देखा जाए तो कैलामिटीज तो रहेंगी, उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। जैसे भूकंप आएंगे ही, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स हिलना एक बार शुरू हो गई हैं तो वो चलेगा। ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा होंगे और ये भी रहेगा, बारिश भी बहुत ज्यादा होगी, तूफान भी बहुत रहेगा, बाढ़ बहुत जगह आएगी अगले साल भी जी। उससे हेल्थ में भी मतलब बहुत तरीके की महामारियां फैलेंगी, उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें तो अगले साल भी आएंगी, लेकिन कुछ नया भी होगा। मैम, कोविड जैसी महामारी 2026 में क्या वापस आ सकती है? नहीं, उस तरीके की महामारी तो नहीं आएगी, लेकिन पानी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, महामारी भी हो सकती है, आएंगी जरूर। क्योंकि बारिशों की वजह से, पानी की वजह से जब बाढ़ खत्म होती है तो वो चीज का तो इम्पैक्ट अभी भी पड़ेगा। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है अगले साल जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने की पहले से ही जरूरत होगी। 2025 में प्रेडिक्शन थी कि जून से पहले, 28 जून से पहले कहीं बाहर ट्रैवल ना करे, बेटर ही रहेगा आपके लिए। तो 2026 में भी क्या सेम ऐसी ट्रैवल नहीं करना चाहिए हमको इन चीजों की वजह से, या रिपीट होने वाली ये चीजें? कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है पर उतना ज्यादा नहीं होगी। लेकिन हाँ, अप्रैल से जून तक का अगले साल का भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रहेगी। ओके। अगर आप 2026 के बारे में एक प्रेडिक्शन करना चाहें तो क्या प्रेडिक्शन होगी? 2026 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट की आएगी, जॉब्स नहीं होंगी। तो इसलिए अपनी अपनी स्किल अगर लोग अभी से 26 से ही शुरू कर दें पढ़ाने के लिए कि हमारी ये स्किल है और उसमें हम कुछ अपना काम करना शुरू कर दें, स्टार्टअप्स बहुत चलेंगे। मैम, आजकल लड़कियों को ना बड़ा शौक है एंकलेट पहनने का, पायल पहनने का, तो क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है या बस यूं ही पहनती है? लड़कियों को आजकल बहुत ही एंकलेट और पायल पहनने का शौक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रही हैं। अपनी ब्यूटी बढ़ाने का भी काम है और इससे धन भी बढ़ाया जा सकता है और इससे बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आया है जो पायराइड का एंकलेट है। तो उसको मैंने देखा और मैंने काफी बच्चों को सजेस्ट भी किया कि उसको पहनोगे तो आपको धन और हेल्थ दोनों पर ही फोकस होगा। धन पे इसलिए भी फोकस होगा क्योंकि वो पायराइड का बना हुआ है, तो पैरों में अगर हम ये एंकलेट पहनते हैं तो बहुत ही फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी पैसे की तो जरूरत है ही, तो उन्हें भी एंकलेट पहनना चाहिए और वो भी इसको पहनेंगी तो पक्का है कि उनको भी बहुत लाभ होगा। ओके मैम, अब हमारा एक लास्ट सेगमेंट बचा है। इस समय आपसे रैपिड फायर पूछूंगी, आपको जल्दी से 5-6 सेकंड में उस चीज का आंसर करना है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे बड़ा
मिथ क्या है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, वो भी अगर 9 ग्रहों के बारे में जानते होंगे तो वो कह देंगे कि हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं। ओके। सबसे बड़ा मिथ है। डेस्टिनी ज्यादा स्ट्रांग है या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क और डेस्टिनी दोनों ही बराबर ही काम। और अगर आपको एक चूज करना हो, डेस्टिनी या हार्ड वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोस्ट पावरफुल नंबर? 5 नंबर इज मोस्ट पावरफुल नंबर। फेलियर का कारण ग्रह है या हमारी आदतें? आदतें। ग्रह कभी फेल नहीं करता है किसी को भी, आदतें ही फेल करती हैं। कोई रेमेडी इसके लिए? अपनी आदतों को सुधारें। सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर आपका वीक है उसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे किसी का मंगल खराब है और मंगल कमजोर भी है तो वो बंदा आलसी जरूर होगा, और 10 बार जैसे दरवाजा ही बंद किया तो 10 बार चेक करने के लिए जाएगा कि बंद था कि नहीं था, या किसी को कॉल करेगा पूछने के लिए कि दरवाजा बंद करके आया हूँ मैं कि नहीं आया हूँ, प्लीज चेक कर दीजिए। तो वो रीजन यही हो जाता है, तो वो खराब है, दैट मीन्स कमजोर है। तो आपका काम है कि आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए पसीना बहाएं। पसीना बहाने का सबसे सिंपल तरीका है आप जॉगिंग करें, और जितने कम से कम टाइम में जॉग करके पसीना बहा लेंगे उतनी ही जल्दी आपका मंगल सही होना शुरू हो जाएगा। एक वास्तु टिप जो घर की एनर्जी पॉजिटिव कर सकता है? वास्तु टिप में सबसे ज्यादा मुझे जो समझ में आता है कि हम अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लीन रखें और खाली रखें। एक ऐसी रेमेडी जो आप खुद रोज करती हैं? हाँ, मैं रोज गूगल, लोबान और इसका धुनी जरूर देती हूँ पूरे घर में। गूगल, लोबान और देसी घी और आम की लकड़ी का, इन सबको मिला करके शाम के समय में मैं डेली देती हूँ, जिससे कि पूरा घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। और फायर होती है तो फायर क्या करती है, जितना भी नेगेटिविटी होती है उन सबको इमीडिएट खत्म कर देती है। ठीक है, ओके। एक चीज जो घर में रखना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? आपको कभी भी जो टूटी फूटी या बंद या खराब चीजें होती हैं, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनमें से किसी को भी नहीं रखना चाहिए। उससे राहु खराब होता है। अगर आपका राहु खराब हो गया तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम उसके बगैर चल ही नहीं सकते हैं। आज के युग में राहु ही सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है ना। हम मोबाइल है, हम आज इंटरनेट पर हैं, कि सोशल मीडिया, सारी चीजों को किसके थ्रू कर रहे हैं हम, जो IT सेक्टर है तो सभी राहु ही है। तो अगर हम खराब चीजों को घर पे रखेंगे, नेचुरल है कि आप उसको नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे घर को। ठीक है मैम, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू डू मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन के लिए रात को 11:11 पे द बेस्ट टाइम होता है। ये सच में काम करता है? बिल्कुल काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। मैं ज्यादातर बच्चों को यही टाइमिंग्स देती हूँ जिस पर कि उन्होंने काम किया है और उन्होंने रिजल्ट भी पाए हैं। कभी कभी हमें 12:12 दोपहर के भी देने पड़ जाते हैं जिनको कि मनी मैनिफेस्ट करना हो। ठीक है मैम, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत मजा आया आपसे बात करके। कोई एक स्पेसिफिक मैसेज जो आपको ऑडियंस को देना है, या कोई भी स्पेसिफिक बात वास्तु से लेकर या फिल की बात आपको शेयर करनी है, वहाँ पे देख के आप कह सकते हैं? मैं चाहूंगी कि वास्तु में ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि क्या करना चाहिए, कैसे वास्तु में किसी कोई एक स्पेसिफिक रेमेडी के थ्रू सारी चीजों को ठीक कर सके। तो उसके लिए अगर कोई भी अष्ट धातु की कोई सामान होगा तो उसको अगर आप सेंटर में रख भी देंगे तो उससे भी 90% प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाती है आपकी। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई एलिमेंट कम है उसको बढ़ाने का तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन हाँ, मध्य में अष्ट धातु का सामान रखने से बहुत फर्क पड़ता है। Thank you so much for coming, ma'am. That is it for today, guys. Thank you for watching. Stay tuned और अब हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 7।